19 साला नौजवान के दिमाग में इश्क का भूत सवार हो गया। जब वो शादीशुदा महबूबा को हासिल न कर सका तो उसके शोहर को ही कत्ल कर दिया। मेरी उनकी छोटी जो बेगम है उनके साथ हेलो हाय थी, तो वो आगे आए हैं मुझे पकड़ने के लिए कि मैं आज जिसे रंगो हाथों पकड़ता हूँ, तो मैं डर गया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। लाहौर के 19 साला लड़के की प्यार की दास्तान, जिसको जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं प्यार अंधा होता है। क्या वाकई में प्यार इतना अंधा होता है कि एक शख्स किसी दूसरे शख्स को कत्ल कर दे? इस मुल्ज़िम से आपको मिलवाते हैं और उसी की ज़ुबानी उसकी प्यार की नाकाम दास्तान सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलीम। अलीम, क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ, कौन सी क्लास में? FA कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं भी। ये बताओ कि आपने क्यों कत्ल किया? मेरी उनकी छोटी जो बेगम है उनके साथ हेलो हाय थी, हम बातें करते थे आपस में, फ्रेंडशिप थी। तो 3 का माह भी गुजरे थे कि उन्होंने फ़ोन पकड़ लिया बात के दौरान ही। उन्होंने अपनी बेगम को भी मारा, उन्होंने मुझे भी धमकियाँ दी। तो उसी दौरान उन्होंने इस्लामाबाद भी जाना था। मकतूल ने? जी। तो उन्होंने कहा था मैं आके तुम्हें निबड़ लूँगा, तुम्हारे दिन थोड़े रह गए। उन्होंने धमकियाँ वगैरह दी। ये आपको धमकियां दी किस पे दी? टेलीफोन पे दी कि आमने सामने? टेलीफोन पे। जब वो इस्लामाबाद से वापस आए हैं तो उन्होंने अपने सालों से हर बंदे से ये बात कर रहे थे कि यार बंदे पीछे लगे हैं, उड़ाने हैं। तो मुझे यही था कि वो मेरी बात कर रहे हैं, तो मैं डराने के लिए गया हूँ। वहाँ पे उनका वेट किया है, वो आए हैं, गाड़ी से निकले हैं। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने पिस्टल मेरा डब में लगा हुआ था, उन्हें नहीं पता था मेरे पास पिस्तौल है। तो वो आगे आए हैं मुझे पकड़ने के लिए कि मैं आज जिसे रंगो हाथों पकड़ता हूँ। तो मैं डर गया, मैंने पिस्टल हवाई फायर करना था तो वो उनको लग गया सर में, तो वहीं पे उनकी डेथ हो गई। कितने फायर किए थे? एक। तो आपको क्यों लग रहा था कि वो आपको मारने के लिए आ रहे हैं? उनके हाथ में कुछ था, असला या कोई तेज धार आला? नहीं, तो फिर? एक बस खौफ बैठा हुआ था, हर बंदे ने खौफ बिठाया हुआ था कि वो ऐसे कर देंगे, वो वैसे कर देंगे। किसने खौफ बिठाया था? उनके घर वालों को भी पता था लड़की के कि मैं उनके साथ बातें वगैरह करता हूँ। आप कैसे जानते थे लड़की को? वो मेरी सिस्टर की नंद है। तो कब से आप बात कर रहे थे उनके साथ? साल हो चुका था। किस तरह की दोस्ती थी आपकी उनके साथ? फ्रेंडशिप थी हमारी। तो जब उनके घर पता चला उनके शोहर को, तो आपका बनता था कि आप उनसे बात करें? जब उन्हें पता चला तो उसके बाद मैंने बात कम की ज़रूर है मैंने। तो वो जब वापस आए हैं तो उन्होंने अपनी धमकियाँ कंटिन्यू रखी, पर उसके बाद दोबारा फ़ोन पे बात नहीं हुई थी मेरी। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। असला कहाँ से आया? खालू ने लेके दिया। खालू को क्या बताया था? उन्हें मैंने कहा था मुझे ले दो, हमने न्यू ईयर पे चलाना था और हमने चलाया भी है। ये तो अचानक ही जज्बात हुए हैं कि मैं जाके धमकाऊँ उन्हें। गोलियां भी उन्हीं ने लेके दी थी? गोलियाँ मैंने अपने बहनोई से मंगवाई थी। तो बहनोई ने पूछा नहीं कि क्या करना है गोलियों का? पूछा था। क्या बताया? न्यू ईयर पे चलानी थी, न्यू ईयर पे चलाई हैं, उसके बाद और मंगवाई हैं। अच्छा, अगर आप ना मारते और जब उन्होंने आपको धमकियां दी तो आप उनकी बेगम से बातें ना करते, राब्ता बिल्कुल मुनक़ता कर लेते, तो ये नौबत आती? राब्ता ना करके भी देखा मैंने, पर वो बंदा बहुत ही जो है ना अड़ी था, सख्त था। खौफ बिठाया तो खौफ के मारे मैंने कदम उठा लिया ऐसा। कितने देर तक राब्ता मुनक़ता रहा आपका और उनका, खातून का? 2-3 माह रहा था। तो इस दौरान उनके शोहर ने धमकियां दी? हाँ जी। क्या कहा? फ़ोन पे सिर्फ एक बार ही धमकी दी है, उसके बाद तो उन्होंने लोगों से बातें की जो भी की हैं। तो जब कत्ल किया उसके बाद खौफ तारी हुआ, कहाँ चले गए थे? मैं घर चला गया था। कहाँ है घर आपका? कापड़ स्टोर। फिर पुलिस को कैसे पता चला? इनको शक था क्योंकि सबको पता था मेरी उनके साथ हेलो आई थी, उन्होंने शक किया। तो शक की बुनियाद पे वो उधर रेड डालने आए तो उस पिस्टल बरामद हो गया। मैंने कहा जी मैंने मारा है, मेरे से गलती हो गई। तो आपका मकसद सिर्फ दोस्ती था या फिर शादी करना चाहते थे? शादी करना चाहता था। उन्हें इजहार किया था आपने कि मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे, खातून को? हाँ जी। फिर उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ।
कितने बच्चे उनके? बच्चे नहीं हैं उनके। उनकी कितने अर्सा पहले शादी हुई थी? 8 साल। 8 साल। तो फिर जब आपको उन्होंने मना किया उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आई? उसके बाद बस हेलो हाय थी। आपसे कितनी उम्र में वो बड़ी हैं? 8 साल बड़ी हैं। वालिद साहब क्या करते हैं? रिक्शा ड्राइवर हैं। रिक्शा ड्राइवर हैं और आप अभी पढ़ रहे हो, इसके अलावा तो कोई काम नहीं करते? बर्गर शवारमे का काम, अपना है कि कहीं काम मजदूरी करते हो? मजदूरी। तो अब क्या करोगे? अब तो सलाखों के पीछे हो। बस शर्मिंदा हूँ मैं, गुनाह कर बैठा हूँ। अब अल्लाह वारिस है, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। ये मुल्ज़िम है हमारे साथ जिसकी आपने गुफ्तगू सुनी है, इसको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। अब चलते हैं SHO मॉडल टाउन के पास और उससे जानते हैं। मकतूल मॉडल टाउन का रिहायशी था, F ब्लॉक में उसका घर था और वो एक IT की एक कंपनी रन कर रहे थे। मकतूल उसी को कर रहे थे, कारोबार काफ़ी उन्होंने अपना इस्टेब्लिश कर लिया था। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मकतूल को मारा कब, किस जगह पे मारा, और ये जो मुल्ज़िम है इसका मकतूल से क्या ताल्लुक़ था? ये 2 तारीख की बात है, 2 जनवरी शाम 7 बजे की। मकतूल ऑफिस से अपने घर आया, आके बाहर उसने गाड़ी पार्क की है तो ये मुल्ज़म पिछले 1 घंटे से उधर घात लगा के बैठा हुआ था। जैसे वो अपनी गाड़ी से उतरे तो मुल्ज़म ने उसको शूट कर दिया और अपने घर के बाहर ही उसको कत्ल कर दिया और सर में गोली मार के कत्ल किया। तो ये पुलिस को कैसे पता चला मुल्ज़िम यही है? कितने दिन लगे इसको ट्रेस करने में? पहले हमने CCTV डाटा कलेक्ट किया कि मुल्ज़म की थोड़ी आइडेंटिफिकेशन हो, किस पे आया था, कितने लोग थे, सारी चीज़ें प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर हमने टेक्निकल डाटे को एनालिसिस किया। जब टेक्निकल डाटे को एनालिसिस किया तो हमने मुल्ज़म के ख़ानदान के हर फ़र्द को अपना सस्पेक्ट समझा और हम प्रोबेबिलिटीज़ में जाते रहे। और प्रोबेबिलिटीज़ में जब हम जाते रहे तो फिर आपको पता है कि वो कत्ल का कोई ना कोई मोटिव भी होता है, कत्ल का कोई ना कोई लॉजिक भी होता है और वो लॉजिक चाहे अगले बंदे को जो भी लग रहा हो, लेकिन एक उसका मोटिव और उसकी एक रीज़न ज़रूर होती है। वो फिर हम प्रोबेबिलिटीज़ में जाके आपस में हमारी जो पूरी टीम है, हमारे कमांडर हैं जो SP साहब, उनसे हम डिस्कस करते रहे कि सर अगर ये तो इसका ये मोटिव हो सकता है और इसकी ये हो सकती है। मतलब हमारे नज़दीक जब तक हमने कत्ल ट्रेस नहीं किया, हमें मकतूल के फैमिली मेम्बर्स और मकतूल की रिश्तेदार और दोस्त हमें सब सस्पेक्ट लगते थे। जब हमने उनको 1 बाय 1 क्लियर किया, एक से हम स्टार्ट हुए, दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, जब ये उनकी सेकंड वाइफ की बात आई तो उधर आके हमें फिर क्लू मिला, एक हमें लीड मिली, उसमें से फिर हमने एक ये सस्पेक्ट निकाला। जब निकाल के फिर हमने इसकी डाटा एनालिसिस किया, इसकी CDR पे वर्क किया, टेक्निकल डाटे पे वर्क किया, तो फिर उसके बाद जब हमने रेड किया तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। अच्छा, ये बताइएगा कि मकतूल की 2 शादियां थी, जिस तरह आपने कहा कि मकतूल की दूसरी बीवी? जी, मकतूल की 2 शादियाँ थीं और मकतूल की जो दूसरी बीवी है उसका ये मतलब जो कातिल है ये उससे मोहब्बत करता था और इसने जुनूनियत में, जिस तरह कहते हैं फ्रस्ट्रेशन में, ये कत्ल किया। वो चाहता था कि इस औरत के साथ मेरी शादी हो, तो उसके लिए उसको इस हद तक एक्सट्रीम स्टेप भी उठाना पड़ा, तो उसने उससे ग्रेज नहीं किया। तो उसने कहा कि शायद मैं इस तरह अब उसको मार दूंगा तो बाद में मैं उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी, या जो भी उसके मज़ीद प्लान्स थे। पर बेसिक जो रीज़न बन रही है वो यही बन रही है कि एक औरत के पीछे इसने ये एक्सट्रीम स्टेप ली है। हमें जो जिस बात का दुख लगा वो इस बात का लगा, जब हम मौके पे पहुंचे तो हमें ये रिपोर्ट हुआ कि लोगों को वो चैरिटी बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा चैरिटी थी उनकी। तो जहाँ पर इसे कत्ल किया था वहाँ पे CCTV कैमरा था? जी, उधर CCTV कैमरास थे, प्राइवेट घरों में लगे हुए थे। सामने कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज के सामने, उस कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज के CCTV से काफ़ी मदद मिली। कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज की भी इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने बड़ा ताउन किया हमारे साथ और हमें जो मिलता था वो हमें उन्होंने प्रोवाइड किया। हमारे साथ SHO मॉडल टाउन अबू ज़र मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, आप मोहब्बत हासिल करने में इस हद तक भी ना जाएं कि आप किसी की जान ले लें और एक पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह कर दें। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।